ये हैं श्यामपुर अंबीवाला गांव के प्रगतिशील किसान त्रिलोक सिंह बिष्ट। श्यामपुर गांव देहरादून जिले के सहसपुर विकास खंड में पड़ता है। शहर के पास होने की वजह से गांव की ज्यादातर जमीन पर अब रिहायशी कॉलोनियां बस चुकी हैं। बाकी जमीन पर धान, गेहूं और इसी जैसी कुछ पारंपरिक खेती होती है। लेकिन त्रिलोक सिंह ने कुछ अलग करने की ठानी। त्रिलोक सिंह के पास जमीन तो ज्यादा नहीं है, लेकिन कम जमीन से ज्यादा लाभ लेने का हुनर इन्हें अच्छे से आता है। हमेशा से खेती में कुछ नया करने की चाह रखते थे और इसी चाह ने इन्हें राह दिखाई। हम लोग जो है पहले गेहूं चावल की खेती करते थे, तो गेहूं चावल की खेती से उतना इनकम नहीं हो पाता था और शुरू से ही मेरी आदत रही है कि कुछ नया करने की। तो मैंने जो है 2095 के आसपास हमने स्ट्रॉबेरी का जो है प्लांटेशन किया, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ग्रो किया। और स्ट्रॉबेरी ग्रो करने से जो है कि इस क्षेत्र में कोई भी लोग नहीं लगाते थे। हिमाचल से मैं पौधे लेकर के आया था और हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी किया और 4-5 साल मैंने उससे बहुत अच्छा इनकम कमाया। लगभग जो है 50,000 से लेकर के 80,000 तक जो है एक साल में शुद्ध प्रॉफिट। सबसे पहले त्रिलोक ने अपने खेत के मेढ़ों पर कटहल लगाने की सोची, लेकिन इनकी मां इसके लिए तैयार नहीं थी। ये कटहल लगाते तो इनकी मां पौधे को उखाड़ देती थी। उनका मानना था कि कटहल के पेड़ पर फल आने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन त्रिलोक अपनी जिद पर अड़े रहे। काफी समझाने बुझाने के बाद इनकी मां भी इनके काम के लिए मान गईं। त्रिलोक अपने खेतों में कटहल के पेड़ एक सोची समझी प्लानिंग के तहत लगा रहे थे। दरअसल इसके जरिए वो अपना भविष्य संवार रहे थे। इनका मानना था कि जब इनकी उम्र मेहनत करने के लायक नहीं रहेगी तो कटहल से कमाई कर ये अपनी जीविका चला सकेंगे। ऊपर से कटहल के पेड़ लगाने में न तो ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और न ही ज्यादा मेहनत की, और इससे अच्छी कमाई भी होती रहती है। तो मेरे मन में आया कि कटहल की खेती करनी चाहिए, जिससे कि एक ताउम्र जो है हमारी पेंशन बनी रहे। तो मैंने जो है कटहल की खेती शुरू करी और धीरे धीरे लगाया। तो मान्यता थी, तो मैंने जैसे बताया कि मेरी मदर जो है पेड़ उखाड़ देती थी, लेकिन मैं माँ को समझाता रहा, धीरे धीरे लगाता रहा। तो एक एक लाइन करके मैं लगाता रहा। इसके बीच में मैंने क्या किया, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो एक पेड़ नींबू का भी बीच में लगाया। कटहल के पेड़ के अलावा त्रिलोक ने अपने खेत के कुछ भूभाग पर स्ट्रॉबेरी की खेती करने की भी ठानी, लेकिन स्ट्रॉबेरी की खेती की विधि इन्हें पता नहीं थी। इसके लिए जरूरत थी प्रशिक्षण की। इन्हें किसी ने बताया कि FRI यानी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ऐसे किसानों को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करता है जो खेती में कुछ नया करने की चाहत रखते हैं। फिर क्या था, त्रिलोक के सपने को जैसे उड़ान मिल गई थी। इन्होंने वन अनुसंधान संस्थान से स्ट्रॉबेरी की खेती का प्रशिक्षण लिया और जुट गए अपने सपनों को सच करने में। त्रिलोक के साथ साथ इनकी पत्नी भी नए नए प्रयोग में विश्वास रखती हैं। BA पास कला बिष्ट खेती में कुछ हटकर करना चाहती थीं। पहले इन्हें भी ना चाहते हुए सास ससुर के साथ पारंपरिक खेती में लगे रहना पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब ये अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी के अलावा हल्दी भी उगाने लगे थे। साधारण से दिखने वाले इस किसान ने खेती में कई असाधारण काम किए हैं। कम जमीन में ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाता है, कोई इनसे सीखे। त्रिलोक सिंह बिष्ट ने हर फसल की खेती बिल्कुल ही आधुनिक तकनीक से की है। लीक से हटकर खेती करने वाले त्रिलोक ऐसे किसानों के लिए मिसाल हैं जो कृषि में कुछ नया करना चाहते हैं।
ये तकनीक को लैब से किसान के खेत तक ले जाने में बेहद अहम भूमिका अदा कर रहे हैं।